Hello student, today we are going to start with our exercise 6.3 and question number 1, and in this exercise is based on a property angle sum property of a triangle. So in this exercise, in question number 1, we are going to do second part and then this fifth part and then this sixth part. Okay, let's start with our exercise. First of all, we have to know what is angle sum property of a triangle. ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलती है कि उसके जितने भी, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो या फिर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी बोल सकते हैं। तो इसके जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल 180 डिग्री के बराबर। या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। ओके, दोबारा से जब तुम कॉपी में ये सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को ये फिगर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे अब स्क्वायर बना है, यानी कि ये कितना है, 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का और ये x, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग रीज़न लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस 90 प्लस 30 कितना हो जाता है, 120। ठीक है, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दिस 120 इज एडिंग टू x, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो 180 माइनस 120, तो दिस x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, तीनों बराबर हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट ये हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो लाइक टर्म्स है, x प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये x, ये जो x है 3 के, ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट। नाउ दिस इज x और यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से करेंगे, सिक्स्थ पार्ट, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो x प्लस 2x, ये तो लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, दिस इज 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ 90 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, नाउ x यहाँ पे क्या हो रहा है, x यहाँ पे हम लोगों को, x यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमने x की तो वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अगर हमसे एंगल पूछे, सो दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम एंगल पूछे तो एंगल x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा और 2x हो जाएगा, 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और अगर
पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एंगल y + 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इन तीनों का सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा एंगल x निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे ये एंगल y + 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। तो y + 120 डिग्री, y + 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों है ये लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये 120 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हम लोगों ने y निकाल लिया 60 डिग्री, तो अब ये मेरा y निकल गया, तो x + 50 + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो आगे हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x + 50 डिग्री + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल x तो मुझे निकालना है 50 और y हमारा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो इट विल बिकम दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 180 तो ये कितना हो जाएगा 180 - 110, तो 180 - 110, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, तुम लोग खुद करोगे। ये यहाँ पे x बन रहा है, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये 80 है, ये 50 और ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से, ठीक है। सो हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये x इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना, तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे, इसका थर्ड पार्ट एक्सक्यूज मी, x इज इक्वल्स टू 50 + 60, क्यों है ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो इसको हम अगर करते हैं तो दिस विल बिकम 110, तो ये x हमारा 110 निकल गया। अब ये y एक्सटीरियर एंगल से निकाले या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं। इसको करने के दो तरीके थे, 50 + 60 + y इज इक्वल्स टू 180 कर देते और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, तब भी निकल जाता, या मैंने एक्सटीरियर एंगल सम लगा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे लीनियर पेयर भी लगा सकती हूँ और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी लगा सकती हूँ, और मैं यहाँ लीनियर पेयर लगाऊंगी, ठीक है। सो एंगल x + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये हमारा x कितना निकला था 110 + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो this is 180 degree, so y is equals to 180 - 110, so y is equals to 70 degree, so this is the answer. So now next let's move on to the next. ये पार्ट भी तुम लोग खुद करोगे, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 + 30 + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हम लोग फिफ्थ पार्ट और ये सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो ये फिफ्थ पार्ट करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट का एंगल VOT लिख सकते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा 90 हो गया, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये दोनों तो लाइक टर्म है, इनको ऐड कर दो, सो इट विल बिकम 2x प्लस 90, यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 90। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 90/2, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है वो है ये 6th पार्ट। अब इस 6th पार्ट को कैसे करना है, ये x है तो ये भी x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये x है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी x होगा। मैं इसको, इस एंगल को 1 लिख लेती हूँ, ठीक है, और इस एंगल को 2 लिख लेती हूँ, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये मैंने अपने सॉल्यूशन के लिए मान लिया है। तो एंगल y एंगल x के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 भी हमारा x के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एंगल 2 भी हमारा एंगल x के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये सारे के सारे एंगल x हो गए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसको इस तरीके से करेंगे, y is equals to x, vertically opposite angle, 1 is equals to x, vertically opposite angle, and 2 is equals to x, vertically opposite angle. So एंगल 1, यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ एंगल लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो एंगल 1 हमारा x के बराबर है, x, एंगल 2 भी हमारा x के बराबर है, x, और एंगल y भी हमारा x के बराबर है, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये x ये सब क्या है, ये सब लाइक टर्म्स हैं, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। सो इट विल बिकम 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो गया 60। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।